हक एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लाइट, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो ब्लैक सोल्जर फ्लाई की जब हम फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो लाइट और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ब्लैक सोल्जर फ्लाई की फार्मिंग के लिए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो जहाँ पे घड़ी है यानी कि टेम्परेचर मीटर है, इसमें देख सकते हैं 24.9% 9 क्या है सेंटीग्रेड, यानी कि ये टेम्परेचर है। 81% क्या है ह्यूमिडिटी है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में देखिए ये देखिए ये जो एक्टिविटी हो रहा है ये क्या है, मेल फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है मीटिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो आपको फ्लाई दिखाई दे रहा है, ये देखिए मीटिंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये मीटिंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये मीटिंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये मीटिंग कर रहा है, यहाँ पे ये मीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब रहा सवाल कि अभी क्या है, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो हमारा टेम्परेचर का इशू होता है उसको हमें इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर का कोई दिक्कत नहीं होता है। टेम्परेचर हमें मैनेज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो सही होता है। अब रहा सवाल कि इस रूम के अंदर में ये फ्लाई है और रूम के अंदर में जो टेम्परेचर अभी बन रहा है ये 24.9 है। बट अगर आप सेम बाहर जाएंगे तो बाहर का टेम्परेचर जो है वो अभी ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस कि लगभग जो है वो 30 डिग्री के आसपास है बाहर का टेम्परेचर, और अंदर का टेम्परेचर कम है। अंदर का कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रूम है और रूम जो है वो पूरा का पूरा बंद है। ये सब देख सकते हैं, खिड़की बंद है और जो वॉल है वो काफ़ी मोटा है, तो इस वजह से अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो हल्का सा ठंडा होता है बाहर से। और दूसरी चीज़ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में जो रेड कलर का जो बॉर्डर है वहाँ भी देख सकते हैं आप। उसके साथ साथ में देखिए आपको हल्का पानी टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। और ये सब जो देख रहे हैं हल्का हल्का पानी टाइप का, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस साइड में ये सब हल्का हल्का क्या है, पानी है। तो इसमें क्या है कि मैं पानी जो है वो स्प्रे करता हूँ नेट के ऊपर में। ये जो हमारा लग केज है इसके ऊपर में हम क्या करते हैं कि स्प्रे करते हैं और साइड में फिर मैं हल्का हल्का स्प्रे कर देता हूँ। जब जैसे टेम्परेचर बाहर में ज़्यादा होता है जब टेम्परेचर, तो मैं ये चीज़ जो है करता हूँ। इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी हमारा कंट्रोल रहता है और जो टेम्परेचर है उस पर हमें कंट्रोल करना नहीं होता, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो हमारा अभी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब रहा सवाल कि देखिए जब आप फार्मिंग करते हैं तो इसको दो तरीके से किया जाता है। एक तो आप इन हाउस कर सकते हैं और एक होता है नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से मतलब क्या हुआ कि घर से बाहर, मतलब घर के बाहर आप कहीं भी इसको बाहर में कर सकते हैं आप। तो बाहर में करने पे क्या होता है कि आपको टेम्परेचर का इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भी टेम्परेचर मिल जाता है। बट जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि फ्लाई को जो है वो बहुत सारा दिक्कत आने लगता है। दिक्कत जैसे कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो अब जैसे इंसान है तो इंसान को ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, उसी तरीके से जब लू वगैरह चलता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस सिचुएशन में भी फ्लाई को भी दिक्कत होता है। तो कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल इन्वायरमेंट जो है इसको देना पड़ता है। तो अब बाहर में अभी जैसे ये घर है तो घर के अंदर तो उतना गर्मी नहीं है, लेकिन मतलब उतना जैसे हीट नहीं है, लेकिन बाहर में क्या है कि बाहर में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए उसका अलग अलग तरीका है। तो मैं कुछ तरीका जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जिस तरीके का आपका केज है उसके हिसाब से चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है। तो अभी तो गर्मी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे ठंड होता है तो ठंड में हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए हम बल्ब लगा सकते हैं और जो है हीट जैसे हीटर के थ्रू या फिर कोई अदर रिसोर्सेज के थ्रू भी हम गर्मी जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। अब रहा सवाल कि नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल में भी दो तरीके से आप कर सकते हैं इसको।
एक तो ये होता है कि जैसे कि ये घर है, ठीक है, तो इस घर में आप देख सकते हैं कि जैसे ये खिड़की है, तो इस तरीके का जो लोकेशन होता है जिसमें क्या होता है कि बाहर से लाइट आता है, तो ऐसे जगह पर भी आप फ्लाई को रख सकते हैं, ठीक है। या फिर फुल्ली कवर करके बंद करके आप जो है एक लाइट जला सकते हैं गर्मी के दिन में। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये 40 वाट का LED बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं जो है मैं यूज़ करता हूँ इसी को। बाकी अभी घर के अंदर ही है, तो जब गर्मी का दिक्कत होता है, मतलब सॉरी, जब ठंड का टाइम आता है, तो फिर हम वहाँ पे जो है हीटर या फिर येलो वाला बल्ब वगैरह जला करके गर्मी जो है वो बनाते हैं इस रूम के अंदर। वो डिपेंड करता है कि कितना मतलब टेम्परेचर कम हुआ है उसके हिसाब से मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो और ठंडी के टाइम पे आप इसको भी जब आप इस तरीके का खिड़की वगैरह जगह पे रखेंगे, तो उससे क्या है कि बाहर से रोशनी का मसला जो है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर वो ठंड में दिक्कत ये होगी आपको कि बाहर में ठंडी हवा चलेगी, फिर उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो उस केस में जो है आप अलग अलग तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा कि आपके लिए जो सूटेबल हो उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। बाकी रहा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर तो आप बल्ब जला करके आप कर सकते हैं मेंटेन, गर्मी मतलब हो जाएगा आपका। लाइट जो है आप दोनों तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक तो आप नेचुरल लाइट जो होता है हमारा वो यूज़ कर सकते हैं खिड़की वगैरह के साइड में रख करके, या फिर अगर बाहर में है तो वहाँ पे तो ऑलरेडी लाइट आती ही है दिन के टाइम पे। रात में आपके ऊपर देखिए, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर नेचुरल तरीके से आप कर रहे हैं तो नेचुरल में अगर यही सेम चीज़ अगर बाहर में होता तो रात में तो जाहिर सी बात है कि अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती नहीं लाइट की। जब दिन होता है तो दिन में जो है इसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप बाहर में इसको वैसे जगह पे रख रहे हैं तो जहाँ पे सूरज उगने के बाद रोशनी आती है, फिर सूरज डूबने के बाद रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो वैसे जगह पे भी आप इसको कर सकते हैं। वहाँ पे भी कोई आपको लाइटिंग का इशू नहीं होगा। अब वहाँ पे क्या इशू आएगा, वहाँ पे आपको इशू आएगा ह्यूमिडिटी का, ठीक है। अगर गर्मी का टाइम है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, और अगर ठंड का टाइम है तो फिर वहाँ पे हीट मेंटेन करना पड़ेगा। ये दो चीज़ जो है आपको वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इन हाउस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा। इन हाउस में कई बार क्या होता है कि ह्यूमिडिटी हमारे पास का उतना दिक्कत नहीं आता है, बट जो है यहाँ पे दो चीज़ की दिक्कत आती है कि गर्मी की यानी कि हीट की, और एक लाइट की। तो आप उसको जो है लाइट से जो घर में इस तरीके का बल्ब वगैरह जला करके यूज़ कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि जैसे कि बाहर में, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर में कर रहे हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, और ठंडी के टाइम पे हीट को कैसे मेंटेन करेंगे। तो ठंडी के टाइम पे तो जैसे ब्रूडिंग वगैरह करते हैं तो चारों साइड से प्लास्टिक लगा करके, और उसके अंदर में फिर आप जो है हीट का व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि हीटर हो या फिर कोई और दूसरा ऑप्शन हो आपके पास, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। अब रहा ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पानी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्प्रे करना पड़ेगा लब केज के ऊपर में। अब जैसे इस तरीके का लब केज है तो इस पर क्या है कि आप थोड़ा बहुत पानी का स्प्रे करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि पानी जो है वो सूख जाएगा, तो उतना अच्छा से इसको मिल नहीं पाएगा पानी। तो उसके लिए एक व्यवस्था है कि आप जो जूट का बोरा होता है उसको आप क्या कर सकते हैं कि जिसमें चीनी वगैरह पहले आता था, राशन वगैरह का, अभी का मुझे तो पता नहीं, बट पहले आता था, धान वगैरह ये सब उसमें पैक होकर के आता था। ब्राउन कलर का बोरी होता था, वो काफ़ी सॉफ्ट, उसको छूने पे सॉफ्ट लगता था। एक प्लास्टिक की बोरी आती है, एक जूट की आती है, तो पता नहीं आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो उस जूट की बोरी को आपको क्या करना है कि अगर आप केज के चारों साइड में अगर आप टांग देते हैं, जैसे कि सपोज़ ये केज है हमारा, तो इतना दूर पे अगर आप उसको टांग देंगे ऊपर से नीचे तक, तो क्या है कि हवा तो जाएगा, और हवा जो जाएगा वो और तो उससे हवा हो करके जाएगा, यानी कि उसको क्रॉस करना पड़ेगा हवा को। तो उसको जब हम गीला कर देते हैं तो गीला करने में क्या है कि वो एक तो ज़्यादा देर तक पानी जूट के बोरी में रहता है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक गीला रहेगा, या फिर जो है मतलब ज़्यादा देर तक गीला रहेगा, और जब हवा उसको क्रॉस करेगा तो एक तो क्या है कि ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो वो टेम्परेचर भी आपका उससे मेंटेन होगा, और दूसरी चीज़ जो है कि जो ह्यूमिडिटी है
वो भी आपका बनेगा। तीसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो आसपास का एरिया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हल्का हल्का पानी जो है इसके आसपास में हमने डाला हुआ है, तो उसी तरीके से स्प्रे कर सकते हैं पानी को। जो जैसे केज के आसपास के जो मिट्टी होता है वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर एक नाली टाइप का, जैसे कि ये केज है तो केज के चारों साइड जो है एक नाली टाइप का इस तरीके से घुमा दें और उसके अंदर पानी छोड़ दें। तो इससे क्या होगा, एक तो केज के अंदर में जो चींटी या छिपकली ये सब जो जाती है, एक तो वो नहीं जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर पानी भरा रहेगा तो धूप लगने पे जब वो पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो उससे भी जो ह्यूमिडिटी आपका मेंटेन होगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट में जो है आपको अवेलेबल है ये ह्यूमिडिटी फायर उसको बोलते हैं, जो ह्यूमिडिटी बनाता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक जो इंक्यूबेटर होता है, अंडा से बच्चा निकालने की जो मशीन होती है उसमें यूज़ किया जाता है वो। तो उसके लिए जो है आप ऑनलाइन जा कर के सर्च करेंगे ह्यूमिडिटी फायर, तो वो छोटा सा मिल जाएगा आपको, कुछ इस साइज़ का रहता है, अलग अलग टाइप के होते हैं वो वैसे तो आपको मतलब जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप उसको परचेस करके और लाइट के थ्रू जो है ह्यूमिडिटी उसके भी वो भी दे सकते हैं। बट वो कहीं ना कहीं जो है एक्सपेंसेस आएगा फिर बिजली का और बाकी की चीज़ों का। तो मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेचुरल तरीके से अगर चीज़ें हो तो एक एक्सपेंस जो है वो हमारा कम आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट जो है वो कट गई है और रूम अंधेरा हो गया है। तो मैं फ़िलहाल सारी जानकारी जो मैं देना चाहता था वो आई होप कि मिल गया हो, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, या फिर अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं।